मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते मेरे प्यारे जीडीएस भाइयों और बहनों, थोड़ा सा लेट हो गया हमको वीडियो देने में, ठीक है। नेट का थोड़ा इशू था, तो इसलिए थैंक यू आप लोगों को हमारे साथ रहने के लिए। तो देख लीजिए कि हम लोग आज किस डिस्कस करेंगे कि जो है नंबर बी पॉइंट कि जीडीएस का शॉर्टेज कितना है। पहले तो ए पॉइंट हमने डिस्कस कर चुका है हम लोग, अब नंबर बी पॉइंट है कि कितना शॉर्टेज है अक्रॉस कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वैकेंसी कितना शॉर्टेज है। कब शॉर्टेज कब होता है? जब 65 ईयर्स हो जाता है जीडीएस का। और अब कितना शॉर्टेज है ये किस लिए लगेगा कि जब साइकिल 3 या फिर साइकिल 4 का जब नोटिफिकेशन आएगा हर एक राज्य में, नए जीडीएस के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हर एक राज्य में जब नए साइकिल 3 या फिर साइकिल 4 का जीडीएस का रिज़ल्ट आएगा तो तब जो होगा इससे ही लेंगे, ठीक है। मतलब कितना वैकेंसी आप देख सकते हैं, जितना मैं वैकेंसी दिखा रहा हूँ आपको उतना ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि कुछ पोस्ट रिजर्व रखते हैं, सभी रखते हैं डिपार्टमेंट। ऐसे देख सकते हैं आप तमिलनाडु, महाराष्ट्र स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, सॉरी इस वीडियो में जो फाइल यूज़ हुआ है उसका पीडीएफ चाहते हैं तो हम वो भी दे देंगे, लेकिन हमारा टोटल सारा पार्ट कवर होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट है आंध्र प्रदेश, वैकेंसी है 3204। तो ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो वीडियो का टाइम लॉस होगा, हमारा भी टाइम प्रीशियस है, आपका भी प्रीशियस है, इसलिए हम धीरे से थोड़ा दिखा देते हैं। आपका खुद का जो स्टेट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित अंचल है उन लोगों का भी वैकेंसी है। तो मोट ऑलमोस्ट वैकेंसी कितना है? 73,452 वैकेंसी है, अवेलेबल है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। अब क्या है, और बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। सी नंबर क्वेश्चन था वेदर द सर्विस रेंडेड बाय जीडीएस, रेंडेड मतलब है निर्वाहन किया हुआ कार्य, रेंडेड बाय जीडीएस और बेनिफिशियल मतलब क्या जीडीएस का ज़रूरत है डिपार्टमेंट को या फिर नहीं। तो इसका आंसर तो प्रोबेबली सभी को पता है कि हाँ ज़रूरत है, और यही कहा गया है कि ज़रूरत तो है ही भाई, क्योंकि डिपार्टमेंट चल ही रहा है जीडीएस के भरोसे। तो देखिए ये सर ग्रामीण डाक सेवक रेंडर नंबर ऑफ मेल एंड फिनेंशियल सर्विस, जो फिनेंशियल सर्विस एंड चिट्ठी लेने का काम होता है वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं, और ये बेनिफिशियल भी है, ठीक है। और ये जो इंटर एलिया इंक्लूड रनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस है रूरल एरिया में, वो बहुत सारा सर्विस देते हैं, स्टैम्प सर्विस, बुकिंग डिलीवरी ऑफ मेल आर्टिकल, स्पीड पोस्ट, बुकिंग डिलीवरी ऑफ ई मनी ऑर्डर्स, ई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम इंक्लूडिंग सुकन्या समृद्धि योजना और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई, आरपीएलआई, बहुत सारा काम करते हैं भाई। और आधार अपडेट, ये सारा बहुत सारा काम, तो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, आईपीपीबी, एईपीएस, भाई कितना बताए, सब कुछ करना पड़ता है। एक बीपीएम एबीपीएम को कितना हेक्टिक लाइफ झेलना पड़ता है वो पता है, जो जीडीएस है उन लोगों को पता है, ठीक है। उस पर भी सेपरेट वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो ये है, ये रहा है डोर स्टेप सर्विस भी देते हैं। तो ये हो गया, सी नंबर पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन किया गया था, वेदर पे रीन्यूएशन मतलब पे का क्या रिन्यू करना ज़रूरी है, हैज़ नॉट बीन इंक्रीज एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन, मतलब 7th पे कमीशन के जो रिकमेंडेशन था उस पे जीडीएस का कौन सा वाला पे ड्यू है। तो जैसे कि आप लोग भी जानते हैं जुलाई मंथ का 3% जो इन डीए दिया जाना था वो 3% डी अर्नेस अलाउंस अभी भी बाकी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तरफ से, ठीक है। तो ये इसका डिटेल्स मांगा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, और इसका रीज़न भी मांगा है कि क्यों ये बाकी है। चलो इसके देख सकते हैं डी में कैसा कह रहा है,
लेकिन डी में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3% जो इंक्रीमेंट होना, मतलब डीए से जो सैलरी हाइक होना चाहिए था जून मंथ में, वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने नहीं माना। डिपार्टमेंट ने कहा क्या है कि नो सर, ग्रामीण डाक सेवक डू नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ पे कमीशन। ये तो सही है भाई, पे कमीशन के अंडर हम नहीं आते, जो क्योंकि हम लोगों को आना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं आते। द ग्रामीण डाक सेवक्स आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट बट आउटसाइड ऑफ रेगुलर सिविल सर्विस। मतलब हम लोग क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट है, ईडी का लाइफ है हमारा, ठीक है, ये हम लोगों को मानना होगा। 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस आर दे आर फॉर नॉट एप्लीकेबल टू जीडीएस। मतलब 7th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो जीडीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दे वर्क फॉर ए मिनिमम ऑफ 4 आवर्स, 4 आवर्स के लिए और मैक्सिमम 5 आवर्स के लिए काम करते हैं, और ये एक पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। तो अगर कोई आपको ऐसा, आपका अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी आपको चाहे कि आप 8 घंटे 10 घंटे काम करें, तो आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ दिस वर्क, दे पे टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, टीआरसीए कितना मिलेगा उस पर हमारा सेपरेटेड वीडियो है। तो ऐसे धमाकेदार वीडियो के लिए ना सब्सक्राइब करना पड़ता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री में वीडियो मत देखिए, इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब से आपका। उसके बाद क्या क्वेश्चन क्या है कि whether the government had constituted any committee to look into salary structure, their service matters and problems of GDS, if so details the major recommendation thereof। मतलब कौन सा कमिटी हम लोगों के लिए गठन किया गया है और इसका रिजल्ट क्या है। तो ये देखिए यहाँ का आंसर क्या है। यस सर, ए कमलेश चंद्र कमिटी सेटअप किया गया था, वाइड रेजोल्यूशन नंबर 1713/23 GDS। क्रिएटेड कब किया गया था, 19 नवंबर 2015 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिमेनिंग कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट्स एंड अदर फैसिलिटी। तो वो कमिटी ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे, टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेज एंड एम्प्लॉयमेंट्स पेड टू द ग्रामीण डाक सेवक एंड रिकमेंडेड नेसेसरी चेंजेस। मतलब सैलरी का जो इशू था, ये कमलेश चंद्र रिपोर्ट आने के बाद ही सैलरी हाइक थोड़ा सा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम और अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर जीडीएस एम्प्लॉय एंड सजेस्ट नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड तो हम दे ही देंगे बाद में, ठीक है। लास्ट वीडियो जब होगा इसके नेक्स्ट और एक पार्ट आएगा, बस खत्म कर देंगे उसमें। टू रिव्यू एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइडेड टू द ग्रामीण डाक सेवक, सजेस्ट नेसेसरी चेंजेस, और क्या, एग्जामिन suggest any changes, the method of recruitment, minimum qualification, appointment as ग्रामीण डाक सेवक and their conduct and disciplinary rules। जो है अब जो है जीडीएस कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 से अब काम होता है, ठीक है। कीपिंग इन व्यू proposed induction of technology of rural post offices, this committee submitted this report कब दिया था, 24/11/2016 को। डिटेल्स एंड मेजर रिकमेंड्स आर एन एनेक्सर 3। मतलब जब एनेक्सर 3 है, यहाँ पे क्या है, कमलेश चंद्र कमेटी का जो रिपोर्ट है वो है क्या है कि जो है ये न्यू पे स्केल जो सिस्टम है, मतलब बीपीएम लेवल 1 का, बीपीएम का जो लेवल्स का सिस्टम है, 10,000 बेसिक, 12,000 बेसिक, 14,500 बेसिक, ठीक है, ये कमलेश चंद्र कमेटी ही किया था। ओल्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट टीआरसीए, ये इसको हटा के ये नया टीआरसीए का स्लैब तैयार किया गया था। मिनिमम वर्किंग आवर्स को 4 आवर कर दिया गया था 3 आवर्स से, इससे पहले 3 आवर्स का भी वर्कलोड था। उसके बाद क्या है, न्यू वर्किंग आवर्स फॉर जीडीएस पोस्ट ऑफिस आर रिकमेंडेड टू बी 4 आवर्स एंड 5 आवर्स ओनली, ठीक है, 4 या 5 घंटे का ड्यूटी। और उसके बाद क्या है, लेवल 1 जीडीएस पोस्ट ऑफिस 4 आवर्स एज वर्किंग आवर्स, एंड लेवल 2 पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस का भी लेवल 1 लेवल 2 हो गया था। 4 आवर का जो वर्किंग ऑफिस है वो लेवल 1 है, और लेवल 2 का 5 आवर्स वर्किंग आवर्स है। उसके बाद क्या है, न्यू वेज, मतलब क्या है, न्यू सैलरी पेमेंट सिस्टम रिकमेंडेड टू बी लिंक्ड रेवेन्यू से रेवेन्यू जनरेशन ऑफ जीडीएस पोस्ट ऑफिस। अंडर न्यू सिस्टम इट इज प्रोपोज will no be increase wages BPM level 1 to level 2 on the basis of workload, but the same recommended to be increased basis of achievement as revenue norms, which be fixed 100% for normal areas, 50% for special cases, and presently have 15% for anticipated income norms,
ठीक है, ये था कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट है। और उसके बाद क्या था, जो आप टारगेट देते हैं ना, वो टारगेट ये कमलेश चंद्र कमेटी ही दिया था, ठीक है, पहले। और उसके बाद क्या है, 30 मिनट्स एडिशनल रहने के लिए कहा है। वर्किंग आवर्स एंड रिकमेंडेड टू बी ओपन फॉर मिनिमम एडिशनल 30 मिनट्स। और क्या है, लिंक अलाउंस, रेवेन्यू लिंक्ड अलाउंस 10%, लेवल 2 वेज स्केल शैल बी सक्सेसफुल इन अचीविंग रेवेन्यू बियॉन्ड प्रिस्क्राइब नॉर्म्स। अब जीडीएस का पोस्ट ऑफिस जो है वो लेवल 1 ABCD में है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना, तब इससे बहुत बढ़िया क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ना, वो अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। रेवेन्यू जनरेटिंग नॉर्म्स, जीडीएम पोस्ट ऑफिस कैटेगरी शुड बी अचीव 100% रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है, अगर चाहती है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 10,000 पर मंथ इसका मिनिमम पे स्केल, मैक्सिमम पे स्केल, अगर ये टोटल रिपोर्ट हम पढ़ने जाए तो बहुत टाइम लगेगा। देख सकते हैं आप कि कमलेश चंद्र रिपोर्ट में ये है। और अब जो है ये क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। लेकिन यही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि whether the government has implemented recommendation of aforesaid committee, so the details are therefore, and if not, reasons for therefore। ये जो है, ये देख के आप चौंक जाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। यही मैं वीडियो बनाने का मकसद ही था कि ये आपको बताया जाए, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर देंगे कि ये जो क्या इम्प्लीमेंटेड हो चुका है और क्या नहीं इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के जल्द से जल्द आएंगे।